नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हम पहुंचे हैं आज गांव सलारू में, जहां पर राष्ट्रीय बागवानी संस्थान सलारू है। वहां पर डॉक्टर आर.बी. सिंह हैं। उनसे जानते हैं कि जो नई वैरायटी प्याज की इजाद की गई है उसकी क्या खासियत है, किसानों को उसका क्या फ़ायदा होगा, कितनी क्विंटल पर एकड़ वो पैदावार देगी और कितने दिन में उसकी खेती बनकर तैयार होगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। सर, आपने एक नई वैरायटी जो इजाद की है प्याज की किसानों के लिए, तो उसकी क्या खासियत है और वो कब तक जो है रोपाई होगी और कब उसकी तैयार होगी फसल? देखिए NHO 920 वैरायटी है ये। और जिस तरीके से हम लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हम देख रहे थे कि प्याज की कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हमें मिले, तो हमें ये 920 जो वैरायटी है NHO 920, ये 80 से 85 दिन में हमारी तैयार हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के बाद में हमको ये 80 से 85 दिन में हमारी तैयार हो जाती है। बाकी इसकी नर्सरी का जो समय है किसानों के लिए, मैं यही कहूँगा कि इसकी नर्सरी नवंबर फर्स्ट वीक से 20 नवंबर तक इसकी डाल लें। उसके बाद में जब 55 से 60 दिन की इसकी नर्सरी तैयार हो जाए तो खेत में रोपाई कर दें। रोपाई का जैसा अभी मैंने आपको तरीका दिखलाया भी है कि जब आप खेत से लेकर आएंगे इसकी नर्सरी, उसके बाद में अगर आपकी नर्सरी की लंबाई, नर्सरी की जो साइज़ है वो लंबा है, तो आप उसको आगे से कटिंग कर कर और 2 ग्राम पर लीटर बायोस्टीन के घोल बनाकर उसमें डिप करने के बाद में उसको आप खेत में ट्रांसप्लांटिंग करवाइए, तो वो बेटर रहेगा। जिससे कि जो भी सॉइल से भी हमारे उसमें फंगल जाती है, तो उसमें डायरेक्ट टच में आने से वो प्लांट को इतना डैमेज नहीं करेगा फंगल, इसलिए उसको ट्रीट करके ही लगाएं। तो डॉक्टर साहब, इसकी खासियत क्या होगी वैरायटी की, और क्या इसकी पैदावार होगी, किसानों को इसका फ़ायदा कितना मिलने वाला है? इसका मेन जो हमने बताया था 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाएगी आपकी। इसका उत्पादन भी आपका 100 से 125-30 कुंटल तक पर एकड़ के हिसाब से आप किसान एवरेज ले सकते हैं। और इसका रंग, इसका गुलाबी रंग में है, बहुत अच्छा इसका साइज़ है। इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी है ये बहुत अच्छी है, भंडारण क्षमता जो है इसका बहुत अच्छा है। दूसरी प्याज़ों के मुताबिक हमने यहाँ अपने यहाँ भी हमने ट्रायल में देखा है कि दूसरे जो हमारे प्याज हैं, वैरायटियाँ दूसरी हैं, उनमें ज़्यादा भंडारण में लॉसेस होता है। लेकिन ये जो वैरायटी है हमारी NHO 920, इसमें भंडारण में भी इसका लॉसेस बहुत कम है और इसका लास्ट तक प्याज जो है ड्यूरेबल है, अच्छा रखा जा सकता है। और इसको मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए हम जो अच्छा मानते हैं इसको जो है। जो प्याज नासिक से आता है उस पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं, तो उसको टक्कर देने के लिए ये इजाद की गई है। देखिए, हरियाणा में जब से हमारा ये सेंटर आया है, यहाँ करनाल सेंटर यहाँ बना है, तब से हम लोगों ने महाराष्ट्र से भी बहुत सी अच्छी वैरायटियाँ यहाँ ले, महाराष्ट्र की भी बहुत सी एक से एक अच्छी वैरायटी हम लोगों ने यहाँ किसानों के यहाँ लाकर दी हैं और वो सक्सेस हुई हैं। धीरे धीरे किसानों के अंदर हमको ये लाना होगा कि हमें कुछ प्याज या लहसुन दूसरी फसलों के ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ, हमारा जो मेन हरियाणा का जो एरिया है धान और गेहूँ का एरिया है, तो धीरे धीरे हमें किसानों के अंदर परिवर्तन कर कर ये लाना होगा कि कुछ लोग हम धान और गेहूं कम कर कर प्याज और लहसुन यहाँ लगाएं। उसके लिए हमें किसानों के लिए क्या है, जैसे हमारी NHRDF रेड वैरायटी थी पहले L28, हम लेकर आए, उसको यहाँ ईजाद की हम लोगों ने। उसके बाद में अब हमने दूसरा NHRDF रेड 3 और रेड 4, हमारी 2 वैरायटी थी, बहुत अच्छी हुई। महाराष्ट्र में क्या पूरे भारतवर्ष में उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, हम लोग यहाँ भी लेकर आए। इस बार हम लोगों ने, लास्ट ईयर हम लोगों ने NHRDF रेड 3 का हमने वो दिया, अच्छा रिजल्ट मिला। इस बार हम लोगों ने NHRDF रेड 4 का हम लोगों ने, क्योंकि NHRDF रेड जो वैरायटी थी L28 काले रंग की घंटे, वो किसानों में बहुत डिमांड है यहाँ। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे उससे भी एक परिवर्तन की तरफ लेकर आए कि इससे भी अच्छे उत्पादन वाली हम यहाँ प्रजाति लेके आए। जैसे NHRDF रेड 3 थी, NHRDF रेड 4 थी, उनका ड्यूरेशन सेम था। NHRDF रेड और L28 का सेम ड्यूरेशन है, लेकिन साइज़ में भी और कलर में भी, और वो एक्सपोर्ट वैरायटी हैं वो दोनों, NHRDF रेड 3 भी और NHRDF रेड 4 भी। ये भी इस तरीके से हम लोगों ने इसको और अच्छे से उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप लेकर आए, जिससे किसानों को, पब्लिक को जल्दी से जल्दी से, हम लोगों ने जब प्याज की हमें बहुत ज़्यादा खपत होती है और बहुत ज़रूरत होती है, तो उस दौरान अगर 20 दिन पहले भी अगर प्याज हमको मिल जाता है, तो ये समझिए कि भारत देश की बड़ी एक गौरव वाली बात है कि हमको बहुत समय से हमको प्याज मिल गया और समय से पहले मिल गया। जो हमें 20 दिन पहले बाद में मिलना था, हमें 20 दिन पहले मिल गया। तो किसानों को अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा उसका भुगतान मिलेगा, और उत्पादन के साथ साथ ये खाने में भी
सलाद में भी और सब्ज़ी में भी इसका बहुत अच्छा वो है, काफ़ी हल्का पतला छिलका रहता है, बहुत ही अच्छा खाने में टेस्टी है और सब लोग इसको बहुत लाइक कर रहे हैं यहाँ अभी। डॉक्टर साहब, जैसे सरकार का एजेंडा है 2022 तक किसानों की आमदनी भी दोगुनी करने का है, और आप वैज्ञानिक डॉक्टर भी इसमें प्रयासरत हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी ईजाद कर रहे हैं ताकि किसानों के लिए एक अच्छी वैरायटी और आम जनता को एक अच्छी खाने के लिए जो है प्याज मिल सके, इसी का प्रयास आप कर रहे हैं सर। यहाँ पर ये जगह कौन सी है? देखिए, ये NHRDF RRS करनाल सलारू केंद्र है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो गवर्नमेंट जो आय दुगना करने वाली बात कर रही है, वो बहुत से स्टेटों में इसी चीज़ से किसान आय दुगनी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र में एक साल के अंदर 3 फसल प्याज की ली जाती हैं। पहला खरीफ में, फिर लेट खरीफ जिसको रांगड़ा क्रॉप फसल बोलते हैं, फिर तीसरा रवि की फसल जो अभी चल रही है। वो लोग इतना अच्छा आमदनी लेते हैं प्याज से कि मेरी पोस्टिंग करनाल लासल गांव में थी, NHRDF में। वहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है अपना प्याज का ही, स्पेशली लासल गांव में 3 साल रहा मैं वहाँ मैंने देखा कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है लासल गांव प्याज की। किसानों के यहाँ आपको 12 महीने प्याज स्टोर मिलेगी और स्टोर के साथ साथ मार्केट में उनकी ट्रॉलियाँ लगी रहती हैं। उसका कारण क्या है कि वो एक साल में 3 बार फसल लेते हैं, और जब जो बंदा एक साल में 3 बार फसल लेगा तो उसको एक ना एक जगह रेट काफ़ी बढ़ चढ़ कर मिलेगा, और जब रेट बढ़ चढ़ कर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली किसान का रुझान प्याज की तरफ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ धीरे धीरे, यहाँ कोई NHRDF ये एग्रीफाउंड डार्क रेड एक वैरायटी है हमारी बरसात की, स्पेशली वो बरसात के लिए है, खरीफ सीजन के लिए। लेकिन क्या है कि वो यहाँ लोग बाग बहुत कम लगाते थे। हम लोगों ने क्या किया है, कुछ महीनों से, कुछ सालों से हम लोग धीरे धीरे किसानों को देना चालू किए, 1-1, 2-2 ट्रायल, फिर सीड सेल भी किया। पिछली बार भी हम लोगों ने 7-8 कुंटल सीड सेल किया यहाँ हरियाणा में। आपकी मैं नूह, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ वगैरह, चरखी दादरी, कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ खरीफ की प्याज बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए हमें एक तो फसल वहाँ मिल गई खरीफ की, दूसरा फिर हम लोगों ने एक वैरायटी निकाली 883 L883 जो है वो बहुत अच्छी वैरायटी है, वो थोड़ा लेट खरीफ में चलती है। अब हम लोग फार्मर्स को ये भी बता रहे हैं कि आपने खरीफ वाली प्याज लगाया, उसके बाद में अब आप लेट खरीफ वाली भी, जैसे आपकी ये धान वगैरह जो ये ख़त्म होती है, आप उसको लेट खरीफ में लेके जाइए और वो भी लगाइए। तो ऐसे कर कर हम लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी किसान जो है 3 फसल ले, खरीफ की ले, लेट खरीफ ले और रवि की फसल ले। डॉक्टर साहब, ये NHO 920 जो है ये कब लगाई जाती है और कब ये इसकी फसल आएगी, तैयार हो? ना देखिए, NHO 920 का बिल्कुल अभी आप जैसा देख रहे हैं, अभी लग रही है ये राइट टाइम है। थोड़ा सा हम लोग बारिश की वजह से लेट हो गए, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में इसको लगना था, लेकिन प्रकृति की मार को कोई पकड़ नहीं सकता, और इसीलिए ये जो हमारा 10-12 दिन आप देख रहे हैं, अभी खेत गीला है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा डिलेट ना हो उसकी वजह से हम लोगों ने इसको टाइम से लगाने की कोशिश किया है कि हम लोग इसको टाइम से लगा लें। तो इसका जनवरी फर्स्ट वीक सबसे बेस्ट टाइम है। किसान कब लगाएं इसको? किसान इसको देखिए जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर, अब किसानों की बात आती है कि यहाँ हरियाणा में किसान जो है आलू निकालने के बाद में लगाते हैं मैक्सिमम ज़्यादातर, तो वो लेट होता है, लेकिन वो ये तब भी चलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी आलू निकालने के बाद में जो फरवरी महीने में आलू निकालने के बाद में आपका NHRDF रेड, हमारी जो L28 वैरायटी है, एग्रीफाउंड लाइट रेड वैरायटी है, NHRDF रेड 3 है, रेड 4 है, और ये NHO 920 है। ये वैरायटियाँ आप उस समय भी लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगी अच्छा रिजल्ट, लेकिन थोड़ा सा आप अगर टाइम के बहुत बाद लगाते हो तो थोड़ा प्रोडक्शन पर आपको फ़र्क मिलेगा। ये मेन रीज़न है। तो इसलिए आप टाइम से लगाएंगे तो आपको क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। आपका डॉक्टर साहब पूरा नाम? डॉक्टर RB सिंह, सहायक निदेशक NHRDF सलारू लासलगांव, ये करनाल, सॉरी। तो ये थे डॉक्टर RB सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पर जो सलारू है, यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी संस्थान है, जहाँ पर इस वैरायटी को NHO 920 प्याज की वैरायटी को तैयार किया गया। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी पौध जो है ना रोपाई की जा रही है, पौध को लगाया जा रहा है, क्योंकि अब इसको लगाने के बाद लगभग ये अप्रैल में फसल बनकर तैयार हो जाएगी। और इसकी जो पैदावार है वो लगभग 125 क्विंटल प्रति एकड़ बताई गई है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छा वरदान साबित होगी। और इसकी जो स्वाद है खाने का, प्रयोग का, वो भी बहुत अच्छा है, और रंग भी गुलाबी इसका रहेगा, जो कि एक आने वाले दिनों में किसानों के लिए बहुत ही अच्छी फसल
बनने जा रही है और किसान इसको लगा करके अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो एजेंडा है 2022 का, उसमें भी यही टारगेट रखा गया कि किसानों की आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि अच्छी अच्छी क्वालिटी दी जाए। इसी में यहाँ सलारू के वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा ये प्याज की एक नई वैरायटी NHO 920 तैयार की गई है, जिसकी अब पौध तैयार है, किसानों तक पहुंचने लगी है और अपने यहाँ फार्म में भी अब लगा करके जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाई जाए, इसके प्रयास डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।